जहाँ पे बाकी स्टील कंपनी की बहुत बुरी हालत है, वहीं पे पिछले कुछ महीने यहाँ पे एक स्टील कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ लिस्टेड किया और जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो कर रही है। उसका नाम है संभव स्टील। जी हाँ दोस्तों, संभव स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। उसी का आज के यहाँ पे Q2 के रिजल्ट आए। आज हम जानेंगे कि कैसा है उसके Q2 के रिजल्ट और किस तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है और क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, और इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, चर्चा करने वाले। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है पूरे डिटेल जो है यहाँ पे रिजल्ट, जो कि हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। और फ्यूचर का आउटलुक कैसा है, कंपनी आईपीओ लाने के बाद में किस तरह का जो है वो क्या प्लान किया था आईपीओ के पैसे से, और किस तरह का एग्जीक्यूशन, इन सभी के बारे में, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। चलिए सो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का Q2 का कैसा रिजल्ट आया। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था 3162 करोड़, वो बढ़ के अभी हो चुका है यहाँ पे 5801 करोड़। यानी यहाँ पे रेवेन्यू में बहुत ही ह्यूमंगस 84% की फिनोमिनल जंप हमें यहाँ पे दिखेगी। इतना ही नहीं, ईबिटा की बात की जाए तो ईबिटा जो 238 करोड़ था लास्ट ईयर में, यहाँ पे वो हो चुका है अराउंड 562 करोड़। यानी ईबिटा में यहाँ पे जो रेवेन्यू हुआ है उससे भी ज़्यादा जंप, यानी 136% की फिनोमिनल जंप यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी ईबिटा बहुत बढ़िया बढ़ा है, रेवेन्यू बहुत बढ़िया बढ़ा है। उसके साथ साथ पैट की बात की जाए तो 55 करोड़ का पैट जो था वो हो चुका है 300 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 445% की, यानी 4.5 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे पैट में हुई है कंपनी के। उसके साथ साथ ईपीएस देखेंगे तो 0.23 का ईपीएस जो है वो 1.02 हुआ है। यानी ईपीएस में भी अराउंड 5 टाइम्स की ग्रोथ हमें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू जो है 83% से बढ़ा है। ईबिटा जो है वो यहाँ पे देखेंगे, ईबिटा की जो ग्रोथ है 136 एंड पैट जो है वो 445। इसका पूरा जो ब्रेकअप है हम जानेंगे कि यहाँ पे ईबिटा 136 बढ़ने के बावजूद यहाँ पे पैट क्यों यहाँ पे इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ा, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या इसके पीछे के क्या रीज़न है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने वही दिया है कि जो और एक बात यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ईबिटा मार्जिन्स की बात की जाए ना तो 7.5% के लास्ट ईयर मार्जिन से, और यहाँ पे देखेंगे तो वो 9.7 हुए हैं। यानी ईबिटा मार्जिन्स भी यहाँ पे स्लाइडली यहाँ पे जो है बढ़ते हुए देखेंगे, अराउंड 220 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अगर यह क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिक्लाइन दिखेगा। लास्ट क्वार्टर का जो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन थे वो 11% के मार्जिन थे और अभी हो चुके हैं अराउंड 9.7। उसके पीछे के रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है ना वो बढ़ गए, और उसी वजह से है ना रॉ मटेरियल के वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे ये जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है। और ये आपको खाली यहाँ पे ही नहीं दिखेगा, आपकी जो भी स्टील की कंपनियाँ हैं ना, स्पेशली जो स्टेनलेस स्टील में यहाँ पे जो यहाँ पे काम करती है, जैसे कि JSW, उनके यहाँ पे जो रिजल्ट है उन्होंने भी कॉल में यही बताया था कि हमें यहाँ पे मार्जिन्स में डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल के यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद में इवन दो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स थोड़े से डिप हुए, लेकिन कंपनी ने वॉल्यूम और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये दोनों में यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया, और उसी का नतीजा है 83% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ और यहाँ पे 4.5 टाइम्स की यहाँ पे पैट ग्रोथ। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्री आईपीओ से पहले यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी थी 31 मार्च 2025 को, और यहाँ पे Q2 के बाद में यहाँ पे बैलेंस शीट कैसी आई है। देखिए यहाँ पे एसेट की बात की जाए तो 14,300 करोड़ के एसेट थे, वो बढ़ के हो चुके हैं यहाँ पे 15,500। इसमें तो 8% की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्थ की बात की जाए ना तो यहाँ पे अराउंड 5,000 करोड़ का जो नेटवर्थ था कंपनी का वो हो चुका है अराउंड 9,700 करोड़, यानी अराउंड 97% की जंप यहाँ पे हुई है। बिकॉज ऑफ आईपीओ से जो पैसा आया है वो यहाँ पे कंपनी के नेटवर्थ में ऐड हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात होगी, जैसे कि हमने देखा वो ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिला है ना कंपनी को, उसकी वजह जो है ना वो यहाँ पे कंपनी ने रीपेमेंट किया है। कितना रीपेमेंट किया है देखिए, यहाँ पे कंपनी के ऊपर लोन जो था ना वो था 5,300 करोड़ का अराउंड लोन था, और अभी वो बचा है जस्ट ओनली 2,000 करोड़। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने रीपेमेंट करने की वजह से यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है ना वो कम हो गया, और उसके वजह से यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो अराउंड यहाँ पे 60% जो है वो कम हो गए बोरिंग्स, और उसके वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो भी कम हो गया।
दैट इज़ द जो लेवरेज मिला है कंपनी को, ये यहाँ पे बेनिफिशियल हुआ है। देखिए जो कंपनी ने 4,400 करोड़ जो उठाए थे ना, वो पूरा जो था ना फ्रेश इशू था। दैट इज़ द इंडिकेशन कंपनी कहाँ तक कंपनी अपने यहाँ पे जो है वो किस लेवल तक लेके जाना चाह रही है। मतलब यहाँ पे जो प्रोमोटर है उनका इंटेंशन क्या है। देखिए आईपीओ से जो 4,400 करोड़ लिए थे वो फ्रेश इशू थे। यूटिलाइज कितना किया, अराउंड 4,364 करोड़, यानी अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 95 to 97% जो है वो पैसा उन्होंने यूटिलाइज़ किया। और उनका कहना क्लियरली बताया उन्होंने 34% जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में जो कि यहाँ पे यूटिलाइज होना बाकी है। और वो जो 4,364 कहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा अराउंड 3,900 करोड़ उन्होंने रीपे की है बैंक के। और उसी वजह से जो उनको ये मिला है ना, यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट का लेवरेज मिला है ना, वो यहाँ से आया है। ये समझना जरूरी है और ये आगे भी होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूसली ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है फाइनेंशियल लेवरेज आगे 3 से 4 क्वार्टर इस कंपनी को कंटिन्यूसली मिले रिजल्ट के फॉर्म में। 210 करोड़ का जनरल पर्पस के लिए और 200 जो है वो इश्यू एक्सपेंसेस, ऐसा जो है अराउंड 100% का जो गाइडेंस दिया था उससे 98% इन लाइन होती हुई कंपनी दिख रही है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी ने FY 2026 के लिए क्या गाइडेंस दिया था और उसके ऊपर कंपनी अब बात करते हैं कि पहले कैपेसिटी एक्सपेंशन कर के बारे में कंपनी ने क्या अपडेट दिया था बिफोर द आईपीओ एंड अभी कौन से स्टेज में है। देखिए जो कंपनी ने जो आईपीओ लाया था ना उससे मैं बताया था कि यहाँ पे हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं अराउंड 1,78,000 मैट्रिक टन, यहाँ से 58 से 1,78,000 यानी 1,20,000 का जो है वो रोलिंग मिल बिठाने वाले हैं। और कौन सा है, स्टेनलेस स्टील, यानी प्रोडक्ट समझ सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बनाती है कंपनी, यहाँ पे जो है वो नॉर्मल CRGI ट्यूब बनाती है, लेकिन अभी कहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है। मतलब प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, गुड और बैड, गुड। दैट इज़ ए साइन कंपनी यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज़ द राइट डायरेक्शन। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अराउंड 180 करोड़ का एक्सपेंशन है और कंपनी टारगेट कर रही है कि कंप्लीशन जो है Q4 2027 तक हो सकता है, यानी इसको एंड होने में अराउंड हम कह सकते हैं कि अराउंड 6 क्वार्टर लगने वाला है। और ये पूरा यहाँ पे मैक्सिमम जो इंटरलेक्टर अगर लगता है तो डेप से होगा। उसके बाद में इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लाने वाले, वो भी अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 7.2 लाख मैट्रिक टन, उसमें HRM, HRSP और पावर जो कि ये सभी कैपेक्स रहने वाला है, वो अराउंड 755 करोड़ का कैपेक्स है। और वो भी एक्सपेक्टेड है कि Q4 के एंड में यहाँ पे Q4 2027 के एंड में यहाँ पे हो जाए। या नहीं दोस्तों, आईपीओ से जो पैसा उठाया उसका अराउंड 98% यूटिलाइजेशन हुआ है और जो फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी ला रही है प्रोडक्ट मिक्स पॉजिटिवली हो रहा है और यहाँ पे उसी तरह से डायरेक्शन में यहाँ पे चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो रही है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का ये जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने आईपीओ से पहले, उसमें किस तरह का यहाँ पे कंपनी का एग्जीक्यूशन है। देखिए कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस दिया था अराउंड 50 से 60% से ग्रो करेंगे फॉर द FY 2026। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो जो है वो 76% यहाँ पे अचीव हुआ है, यानी गाइडेंस दिया था 60% का, अचीव किया है आपने 76%, यानी गाइडेंस को यहाँ पे बीट किया है कंपनी ने। ईबिटा मार्जिन देखेंगे तो उनका कहना था कि डबल डिजिट में 10 to 11% का रहेंगे, वो 10.3 के यानी इनलाइन होते हुए दिख रहा है। डेप के बारे में उन्होंने बताया था रिडक्शन करेंगे, वो ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे 3,900 करोड़ का जो डेप बताया था रिडक्शन करेंगे, वो उन्होंने कर दिया है पूरा। उसके साथ साथ कैपेक्स जो रोल आउट हुआ है FY 2027 Q4 के एंड में, वो इनलाइन होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे जो है वो कैपेक्स इन शेड्यूल चलता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट को ग्रोथ देखेंगे, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट में होती हुई दिख रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जिस तरह का कंपनी को फाइनेंशियल लेवरेज मिला है। सो दोस्तों अगर टेक अवे लेना है तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया है और उसके साथ साथ प्रोडक्ट मिक्स भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, फेवरेबल होने वाला है। उसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का ईबिटा मार्जिन जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज मिलते हुए कंपनी को दिख रहा है और आगे कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी बहुत बढ़िया प्लान है। सो आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया कंपनी। और अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट देता है। देखिए वैल्यूएशन की बात की जाए ना तो पी आपको यहाँ पे 53 देखेगा, लेकिन अगर यहाँ पे टोटल ये देखे
अगर हम यहाँ पे उसके अगर फॉरवर्ड पी देखें तो वो बहुत ही नीचे जाएगा। सो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द संभव स्टील। मुझे रिजल्ट तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगे। अभी कॉन कॉल की बारी है कि कॉन कॉल में कंपनी जो है किस तरह का यहाँ पे फिर से ये सभी चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड गाइडेंस देती है, गाइडेंस बढ़ाती है क्या, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। सो हम फिर मिलेंगे कॉन कॉल में, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।